नमस्कार। आज हम लोग बीसी हेयरिंग हुआ लोकम तलो और हा तत्व का एसटी सर्टिफिकेट में उसका एसटी सर्टिफिकेट का केला में कंप्लेन डीसी तालोपुतुम आईसीआर ऑफिस में हम लोग लोकम तलो ने कंप्लेन फाइल किया था। तो उसको आज हम लोग बीसी हेयरिंग हुआ। तो इसमें कंप्लेन ऐसा था कि हा तत्व अरुणाचल एसटी ये तालोपुतुम का ऑफिस में हा तत्व जो बराबर जन्म लेके बेच रहा है, मतलब बिलीवर लोग खराब नहीं पाना है, पाप करके फिर बैप्टिज्म वो गलत करके फिर रीजन्म बराबर बैप्टिज्म करके बेच रहा है। मतलब ये है कि तत्व उसका पिताजी को छुपा के वो बराबर एसटी तालोपुतुम ऑफिस से बराबर एसटी कभी गलती करेगा, गलती करके मतलब करेक्शन 2 बार जन्म करके बेच रहा है। कभी अपने पिताजी को तवांग लिखे घूम रहा है, कभी एड्रेस उधर उधर करके, कभी पप्पू नाला लिखे एड्रेस घूम रहा है, कभी ईटानगर अलग अलग करके वो जब वो कभी डीसी से बिना अप्रूवल करके वो एसटी लेके घूमता है। फिर उसको पकड़ा जाने से फिर 2 बार जन्म डीसी ऑफिस से जन्म लेके बेच रहा है। तो ऐसे करके हम लोग उसका इस बार तो हा तत्व का जो 2 बार हम लोग जन्म देने नहीं देगा। तत्व नॉन एपीएसटी है और अरुणाचल का एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर वो पिताजी को छुपा के घूम रहा है। एड्रेस तक को भी अपना एड्रेस तक को भी एसटी सर्टिफिकेट में सही से नहीं बता के वो जूत मार के वो एड्रेस को जूत मार के वो एसटी लेके बार लेके घूम रहा है। इसलिए इस बार तो तत्व का 2 बार जन्म नहीं होगा, उसका एसटी कैंसिल होना पड़ेगा। और उसका जो पोल्स इंफॉर्मेशन देके एसटी लेने वाला को हमारा डीसी आईसीआर तालोपुतुम तो सही आदमी होना चाहिए, लेकिन उसको भी कहीं तत्व लोग ने कमेटी लोग ने कहीं मिसगाइड किया है, वो ऐसे देख रहा है। तो आज हा तत्व का उसका एडवोकेट आया है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग 1-2 लेकर आया है। तो हमारा एडवोकेट कोले का कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है बुलाए, अभी हम लोग जितना केस करने से भी वो केस को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन करके रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग का केस नहीं बनता है बोल के वो रूलिंग तालोपुतुम ऑफिस में दिया है। अभी उसको हम लोग देखेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पिताजी को झूठ बोलने वाला को एड्रेस को झूठ बोलने वाला को पनिशमेंट नहीं होता है बोल के सुप्रीम कोर्ट का हमारा हाई कोर्ट का कुछ रूलिंग है, तो हम लोग पब्लिक को फिर बताएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा इररिलेवेंट कनेक्टेड रूलिंग दिखाने से वो तत्व बचने 2 बार जन्म नहीं होगा। इसलिए उसका रूलिंग को उसका रिप्लाई हम लोग का लोकम तलो का एलिगेशन को उसने रिप्लाई करके एक लिखा है बोला रूलिंग का साथ। अभी वो कॉपी को हम लोग फिर देखेगा कौन सा रूलिंग सुप्रीम कोर्ट कैसे करके रूलिंग दिया है। ये एग्जैक्टली हा तत्व का सेम केस को सेम नेचर ऑफ केस को वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रूलिंग होने से हम लोग देखेगा। इसका बाद वो नेक्स्ट डेट जो है ये मंडे को फिर हमारा डीसी आईसीआर जो वो रिटन रिप्लाई को हम लोग स्टडी करेगा। रिप्लाई हम उसमें फिर आर्गूमेंट होगा, मंडे को हम लोग आर्गूमेंट होगा। तो ऐसे करके अभी हम लोग विटनेस भी हमारा कंप्लेनेंट जो हा तत्व का पिताजी को कौन जानता है अरुणाचल में, तो सब हम लोग लाएगा। वीडियो ये हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब कुछ विटनेस है। लोकम तलो भी विटनेस है, बड़ा विटनेस है। और अरुणाचल में सब हा तत्व को अभी यू एनक्राई हो रहा है। ये तो एपीएसटी नहीं है, एपीएसटी सर्टिफिकेट लेके सबको मुख बंद करके घूम रहा है, ऐसे सुना है। इस बार नहीं होगा, वो गलत होगा। वो अगर ऐसे करते रहेगा तो इस बार कर सकता है, लेकिन आप कितना आदमी को करेगा। आपका फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होगा, बच्चा का फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होगा, और हमारा हा समाज का भी कभी ना कभी इस बार नहीं करेगा। आप लोग ये केस में और 2 बार उतारने के लिए भी तकलीफ भी हो सकता है, और फ्यूचर आप लोग का वापस आपस में भी हम लोग नहीं करेगा तो आप लोग का आपस में ही प्रॉब्लम निकलेगा। इसलिए ये इंटरेस्ट लेके हम लोग हमारा लोकम तलो ने डीसी ऑफिस में कंप्लेन आज हेयरिंग था, नेक्स्ट मंडे को फिर हम लोग जाएगा। एक्चुअली आज हम लोग का ऑनलाइन से हेयरिंग हुआ है तालोपुतुम का थ्रू से। तो कानून को तो हम विश्वास है वो पुतुम को उसका ऊपर में डिफेंड करेगा, वो क्या जजमेंट देगा
तो हम एविडेंस पेश करना था हम बाद में पेश करेंगे। और जो हम एप्लीकेशन उसी दिन ही हम मीडिया में भी आया था, उसका बाप जिंदा है, तो बाप को छुपा के इतना सालों से छुपा के उसने और एसटी लेके नॉन एसटी होके एसटी लेके इतना गुमराह करके सबको, पब्लिक को, जनता को और मेरा गवर्नमेंट को, मेरा स्टेट का गवर्नमेंट को, मेरा अरुणाचल में वो गुमराह करके सब एसटी लेके या गुमराह मजा ले रहा है। उसी दिन से हम तालोपतम को हमने अपील करके हम एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो उसको एक तरफ में उसका पिताजी का ऊपर में भी एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, सामान भेजना चाहिए। उसके पिताजी को सामान जब तक नहीं भेजेगा आपका केस कैसे उसको साबित कर पाएगा। आप लोग तो जितना हम लोग जो अभी उसका एडवोकेट का, उसका ओपोनेंट एडवोकेट का बोलने का सब क्या क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग तो ये तो और सुप्रीम कोर्ट का तो रिलेटिव यहाँ मेरा स्टेट में अरुणाचल का कोई कनेक्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, वो आना कुछ केस में होगा। यहाँ का हम लोग प्योरली एसटी जगह है, यहाँ में नॉन एसटी का बिल्कुल है ही नहीं, इनकी जगह ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ में आज हम वही एक है कि तालोपतम जी से भी पहले आप दोटो को जो पिताजी है उसको प्लीज आप सामान भेजिए, उसको भी हियरिंग में बुलाइए, तो हम लोग आमने सामने रहेंगे। तो हम लोग एविडेंस को भी और सबूत और पेश करेगा। वो पट्टम का कोलोरिंग में आना जाना, कोलोरिंग दामिन में था, कोलोरिंग से वापस आया, फिर कमीन से फिर कोलोरिंग वापस आया, ऐसे कर करके काफ़ी उसका इतना सालों से वो कोलोरिंग दामिन होके पोस्टिंग आना जाना करते गया है। तो उसका आदमी देखने वाला भी अभी जिंदा है। हम लोग भी कमीन में हम भी खुद देखा है, जब हम लोग छोटा था। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में था, मैं जब जंगल बेड कट के घूम रहा था उस समय में देखा है। तो इसलिए इतना बड़ा एविडेंस है तो उसको इतना सवाल पूछने का जरूरी भी नहीं है। तो आप इतना बड़ा सवाल, इतना एविडेंस है, बाप अभी जिंदा है, तो बाप मेरा नहीं है बोलने से तो उतना उसका खिलाफ भी हो एक सेक्शन केस बनना चाहिए। उसको सामान भेजिए और उसका मुख से क्या निकलते हैं। लास्ट टाइम बोला, फिर बार बार दोहराना पड़ रहा है। प्लीज आप लोग उसको सामान भेजिए, उसका मुख दोतों का ही मुख से प्लीज एक बार सुनिए। मैंने बोला सामने हमने करा करो, तो दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। कब क्या कोर्ट को इतना पावर है, आप किसी को बुला सकता है, किसी को ऑनलाइन हियरिंग कर सकता है। आप एटलीस्ट तो दोटो को भी बुलाइए। उसका आपका ऊपर में क्लेम, आपका बेटा है तातू इतना सालों से, वो भी पता है तातू मेरा बच्चा है, जानता है। तो कोलोरिंग से बैठते हुए से वो जब था उससे बड़ा तातू को वो जानता है, घर पर आना जाना किया उसका क्वार्टर पे, वो खुद भी जानता है मेरा बच्चा है। तो अभी क्यों दोतो भी मेरा बच्चा है बोलकर क्यों क्लेम नहीं कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो अपना यहाँ क्या जरूरी है कि यहाँ पर अपना बच्चा को यहाँ अरुणाचल में फेंक के रखेगा और किसी का नकल बच्चा बाप, किसी का बाप को नकल बाप को मेरा बाप बन के क्यों यहाँ पर एंजॉय करने दे रहा है। आपका उसी दिन से बोला आपका बच्चा है, आप कोई नहीं बोल सकेगा कि आप ले जाना ही पड़ेगा। तो आप नहीं ले जाके आप यहाँ पर रखते जाएगा, चोर के जाते रहेगा, उसका बच्चा का प्रॉब्लम होगा। इतना सारा बीवी, इतना सारा बच्चा है, उसका कितना तकलीफ है। मैं भी दुख लगता है कभी कभी। हाँ, क्यों ऐसे काल को प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा। इतना बड़ा एविडेंस पेश हुआ है, वो कभी तातू फेसबुक में सोशल मीडिया में निकलता ही नहीं। मेरा दोतो तो मेरा बच्चा नहीं है, तालो गुलटी बोल रहे बोलता नहीं। दोतों को लाइए। लास्ट टाइम तो वो बोलता था बाप कहाँ है, तो बाप को बता दिया तो अपना बाप को ढूंढने जाता है। कोई दूसरा आदमी तो यही होता है, इंसान अपना बाप को ढूंढता ही है हर आदमी। अरे ये तो ऐसे नहीं, अब बाप कोई ढूंढना नहीं चाहता है, बाप कोई चुप के बैठा। दोनों फिक्सिंग कर रहे हैं ना, दोनों में फिक्सिंग है, दोनों में एक ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि वो क्रिमिनल एक माइंडेड में एक प्लानिंग कर रहा है, किसी पब्लिक को गुमराह बनाते जाएगा। हाँ, काल को मेरा हम एसटी नॉन एसटी चला जाएगा तो मेरा प्रॉपर्टी सब
खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे आप लोग को ये मेंटेलिटी रह के उन लोग इतना डे बाय डे एविडेंस को खत्म करने का माने एक्सेप्ट कर रहा ही नहीं है। जितना भी बाप बता रहा है वो एक्सेप्ट करना नहीं, क्यों नहीं चाह रहा है? प्लीज मेरा तरफ से पोटम को भी आप पहले दोतों को उसका बाप को सामान भेजिए, तो किल असली तब होगा कि कितना तक सच है, कितना तक गलत है, सच किसका है, झूठ किसका है। थैंक यू।